नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को इस समय ये महसूस हो रहा होगा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। आप ऐसा देख भी रहे होंगे कि आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी गिर रहा है और काफ़ी चिंता भी होगी कि आगे क्या होगा, क्योंकि जब खबरें आप पढ़ते हैं कि एफआई लगातार सेलिंग कर रहा है और मार्केट गिर रहा है, डीआई उसके अगेंस्ट में खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन और फिर भी चूंकि उनका सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है कि कुछ ना कुछ मार्केट गिर ही जाता है, उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो में पड़ता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो हम कुछ आंकड़ों के हिसाब से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एफआई ने पहली बार ये काम नहीं कर रहे हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं। आप यदि ये आंकड़े देखें तो हर एक दो साल में वो ऐसा करते ही करते रहे हैं, कभी कभी हर साल कर देते हैं। तो हम 2008-9 से यदि आपसे बात करना शुरू करें तो उस समय ग्लोबल क्राइसिस के समय एफआई ने जो सेलिंग किया था वो अपनी हिस्सेदारी 1.5% पूरे मार्केट कैप में अपनी हिस्सेदारी कम कर दिया था। और उस मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो मार्केट उस समय 66% ब्रेक हो गया था, ब्रेक डाउन हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक साल के अंदर 127% का मार्केट रिटर्न दिया। तो जहां आप उसको आप अपनी पोजीशन को बना के रखेंगे, जिसको जो करना है करने दीजिए। यदि आपके पास आगे का समय है तो धैर्य ही रखना चाहिए। तो आपको ये आंकड़े बताते हैं कि 127% मार्केट एक साल में बढ़ा। 2011 में उन्होंने फिर वही सेल आउट किया, उस समय मार्केट आपका गिर गया 13%। उसके अगेंस्ट में मार्केट 19% के आसपास बढ़ा, जिसको 2011 में यूएस क्रेडिट जो है डाउनग्रेड की गई थी, उसकी वजह से एफआई ने सेल आउट किया। कोई ना कोई रीजन बना रहेगा। 2013 में भी उन्होंने जो टेपर टेंट्रम रीजन था उसकी वजह से एफआई ने सेल आउट किया, 10% मार्केट गिरा। उसके बाद 59% मार्केट बढ़ गया 12 महीने के अंदर। अब 2000 यदि 16 में देखें तो यान डिवेल्युएशन हुआ, उस समय भी मार्केट 16% गिरा। इसके बाद फिर क्या हुआ, 32% मार्केट बढ़ गया। 2017 में आप देखें जब फेड हाइक्स किया, जो डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट आया, जब 16 में हुआ भारत में 8 नवंबर 2016 का जो उसका इम्पैक्ट आया, और उस समय एफआई ने जो सेल आउट किया वो 10% से मार्केट गिर गया, फिर 43% मार्केट बढ़ गया। 2018 में एनबीएफसी क्राइसिस हुआ, उन एनबीएफसी क्राइसिस में 7.8% मार्केट गिरा, उसके अगेंस्ट में 15% 12 महीने में मार्केट बढ़ गया। फिर स्लो डाउन 2009 में 19 में हुआ, उस समय 10% मार्केट डाउन हुआ और उसके अगेंस्ट में 10% भी मार्केट बढ़ गया 12 महीने में। कोविड आप लोगों को याद होगा, कोविड-19, तो जब 2020 में लॉकडाउन लगा उसके बाद 37-38% मार्केट गिरा। उसके बाद तो मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक साल के अंदर 99% मार्केट ने रिटर्न दिया, मतलब लगभग वहाँ से डबल हो गया। अब जियो पॉलिटिकल क्राइसिस, आपने यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ 2022 में, 21-22 की बात है, उस समय मार्केट 16 या 17% क्रैश किया। उसके बाद मार्केट ने आपको 24% का रिटर्न दिया। अभी एफआई की सेलिंग जारी है, वो कितना सेल करेंगे, कितना मार्केट को इम्पैक्ट आएगा, 10%, 15%, 20%, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि उसके अगले 12 महीने के बाद अच्छी रिकवरी हुई है। तो हम सभी लोगों को इस समय यदि आपके पास पैसे हैं तो अपना समय से निवेश कर दें, या निवेशित हैं, पैसे नहीं तो निवेशित बने रहें। ये एफआई की सेलिंग है, थोड़े दिन में बंद हो जाएगी और इसके बाद मार्केट को जो अपनी रफ्तार है, जो इकोनॉमी की रफ्तार है, उसके हिसाब से चलना ही होगा। तो वो आगे आपको इस तरीके के जो आंकड़े बताते, कभी भी सेलिंग हुई है उसके बाद मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, निवेश अपना जारी रखने की ज़रूरत है और अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। यदि आपकी इनकम बढ़ रही है, यदि इनकम है, तो आप अपनी एसआईपी को इंक्रीज कर लें। और ये अच्छा मौका भी है, दीपावली के समय है, इस समय तो सभी लोग अच्छा कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं, तो आप लोग अपनी इक्विटी में खरीदारी बढ़ाएं। और ये आने वाले जो समय में जो मार्केट अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि वैल्यूएशन उसकी कम होती जा रही है और अंडर वैल्यूड हो जाएगा, और उसको फ़ायदा मिलेगा कि मार्केट में जब चाल आएगी तो आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एफआई ये लगातार करते आए हैं, आगे भविष्य में भी ये करेंगे और ये समय समय में वापस भी आते हैं।
ऐसा नहीं कि चले गए तो आए नहीं, ये आते हैं, निवेश करते हैं और उनको हमेशा बाज़ार का वो लेवल अब नहीं मिलता है जो पहले उनको मिल जाया करता था। अब हम लोग डीआई जो है या हम देशवासी लोग काफ़ी सतर्क हो गए हैं और एफआई के भ्रमजाल में अब फंसने वाले नहीं हैं। हम लोग अब निवेशित रहते हैं और अपने निवेश को बढ़ाए रहते हैं। तो एफआई यदि 80,000 86,000 के मार्केट से बेचना शुरू किया है और जो भी उसका लेवल आएगा उसके बाद जब दोबारा वो एंट्री करेंगे तो इससे ऊपर ही उनको मिलने वाला है, ये मान के चलिए। क्योंकि अब हम लोगों को इक्विटी से पैसा बनाना आ गया है। तो हम सभी आप लोगों से ये कह रहे हैं कि आप लोग भयभीत न हो, बस इंतज़ार करें और निवेशित बने रहें और समय है कि आप अपने निवेश को बढ़ाएं भी। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो इस मार्केट रिस्क को जैसा आप देख रहे हैं यही रिस्क है, इस रिस्क को ही समझ करके करें, अपने रिस्क प्रोफाइल और अपनी समझ के हिसाब से करें या किसी की सलाह लेकर करें। तो धन्यवाद दोस्तों। इसलिए एफआई की जो सेल आउट की वजह से मार्केट गिर रहा था उसमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है।